श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, जिस प्रकार प्रकाश के सम्मुख होने पर अंधेरा विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्म प्रकाश के सम्मुख अज्ञान विलुप्त हो जाता है। जब तक आत्मज्ञान के प्रति स्वाभाविक आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती, तब तक यह अज्ञान विविध सृष्टि रूपों को धारा के रूप में प्रवाहित करना चाहता है। जैसे प्रकाश के आने पर छाया तिरोहित हो जाती है, वैसे ही आत्मज्ञान के सम्मुख होने पर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। हे राम, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर घास की पत्ती तक सब कुछ और कुछ नहीं, मात्र आत्मा ही है। अज्ञान अस्तित्व रहित अवास्तविकता है। कोई दूसरी चीज ऐसी है ही नहीं जिसे मन कहा जाए। उस आत्मा में विचार रूपी पक्षी के फड़फड़ाने से कर्ता और कर्म का ध्रुवीकरण हो जाता है और असीम चेतना ही तब मन के रूप में जानी जाती है। उस असीम चेतना में जो विचार उठता है, उसे ही आवरण कहते हैं। मन इसी विचार से उत्पन्न होता है और वह तिरोहित भी होता है इसी विचार के साथ, अर्थात विचार की समाप्ति पर। मैं परम ब्रह्म नहीं हूं, यह दृढ़ धारणा मन को बंधन में डालने वाली है और मन की मुक्ति इस धारणा से होती है कि हर पदार्थ परम ब्रह्म है। विचार बंधन है और उसका अंत होना मुक्ति है। इसलिए उससे मुक्त रहो और जो कुछ करना हो उसे तत्क्षण करो। विचार को आकाश नीला दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार मन को संसार सत दिखाई देता है। जो व्यक्ति अभ्यास पूर्वक विचारों को अपने मन में वास नहीं करने देता तथा आत्मा के प्रति सजग रहता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो आरंभ में नहीं था, वह इस समय भी अस्तित्व में नहीं है। जो पहले था, वह परब्रह्म आज भी है। इस प्रकार सोचने पर शांति प्राप्त होती है, क्योंकि ब्रह्म शांति ही है। कभी भी किसी समय किसी को कोई अन्य बात नहीं सोचनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति और प्रज्ञा द्वारा भोग की आशा का उन्मूलन करना चाहिए। आशा और आसक्ति की शाखाएं प्रशाखाएं अज्ञान के कारण फूटती हैं। इस रिक्त भौतिक काया में मैं क्या है? हे राम, सच तो यह है कि मैं और मेरा का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा ही सर्वकालिक सत्य है। हे राम, यह बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग भूल जाते हैं कि एक परब्रह्म ही सत्य है और इसके विपरीत अवास्तविक और अस्तित्वहीन अज्ञान की सत्ता पर विश्वास बिठा लेते हैं। हे राम, अज्ञान के अस्तित्व के मूर्खतापूर्ण विचार को अपने अंदर जड़ मत जमाने दो। इस प्रकार यदि चेतना प्रदूषित होती है, तो वह अंतहीन दुख भोगों को आमंत्रित करती है। यद्यपि यह अवास्तविक है, परंतु वास्तविक दुख भोग का कारण होती है। अज्ञान के कारण ही मरीचिका जैसे भ्रम होते हैं और स्वर्ग तथा नरक के अनुभव भी होते हैं। इसलिए अज्ञान या मनोवृत्ति को त्यागो, क्योंकि यही द्वैत भाव के लिए उत्तरदायी है। पूर्ण रूप से सामान्य स्थिति में रहो, तभी तुम सब पर अतुलनीय श्रेष्ठता प्राप्त कर सकोगे।
कुछ क्षण चिंतन में डूबे रहने के बाद राम ने कहा, महर्षि, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि अस्तित्वहीन अज्ञान भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे यह अस्तित्वहीन संसार वास्तविक प्रतीत होता है। कृपया इस संबंध में विस्तार से बतलाएं कि ऐसा कैसे होता है। कृपया यह भी बतलाएं कि क्या राजा लवण को तरह तरह के दुख भोगने पड़े। कृपया यह भी बतलाएं कि कौन है जो यह सब दुख भोगता है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, यह भी सत्य नहीं कि चेतना किसी प्रकार शरीर से संबंधित है। चेतना स्वप्न की भांति इस काया की कल्पना कर लेती है। अपनी ऊर्जा से आवृत चेतना जब अपने को सीमित कर लेती है और अपने को जीव मान बैठती है, तब यही जीव उस ऊर्जा से अस्थिर हुआ संसार के कार्यों में उलझ पड़ता है। शरीर धारण करने वाले को पिछले कर्मों के फल के रूप में सुख और दुख होता है। जो विविध प्रकार के शरीर धारण करता है उसे अहम, मन या जीव भी कहते हैं। न तो शरीर की ही दुख भोगने की अपनी परंपरा है और न आत्मज्ञानी की ही। दुखों का भोग करने वाला ज्ञानी मन ही होता है। निद्रा की तरह यह अज्ञान अवस्था में ही मन दृश्य संसार का स्वप्न देखता है। जागृत अवस्था या आत्मज्ञान होने पर ऐसा कुछ नहीं होता। अतः शरीरधारी प्राणी को ही यहां कष्ट भोग सहना पड़ता है और इसी को मन, अज्ञान, जीव, मानसिक आबद्धता या मेंटल कंडीशनिंग और विशिष्टीकरण चेतना भी कहते हैं। शरीर निर्जीव है, इसलिए न वह मौज ही करता है न दुखी ही होता है। अज्ञान असावधानी और मूर्खता को बढ़ावा देता है, इसलिए सुख दुख भोगने वाला मात्र ज्ञान ही है। सच्चाई यह है कि अकेला मन ही है जो जन्मता है, मरता है, रोता है, दूसरों को अपशब्द कहता है आदि। यह सब काम शरीर नहीं करता। चाहे सुख और दुख का अनुभव हो, चाहे कल्पना या भ्रम हो, सब कुछ करने वाला मन ही है। इस सब कुछ का अनुभव मन ही करता है। मन ही मनुष्य है। राजा लवण के कष्ट भोग के कारण का विवरण सुनो। लवण महाराज हर्षचंद्र का वंशज था। लवण ने सोचा, मेरे पितामह ने महायज्ञ किया था और महामानव हुए थे, मैं भी वही यज्ञ करूंगा। उसने आवश्यक सामग्री एकत्रित की और पुरोहितों को बुलवाया और मानसिक रूप से अपने ही उपमन में बैठे बैठे 1 वर्ष तक यज्ञ किया। उसने मानसिक रूप से यज्ञ किया था तो उसके फल का वह अधिकारी बना। हे राम, इस प्रकार मन ही तो सभी कर्मों का कर्ता है और परिणामतः सभी सुखों और दुखों का भोक्ता भी वही हुआ। हे राम, इसलिए अपने मन को मोक्ष के पथ पर चलाओ। वशिष्ठ ने आगे कहा, मैं स्वयं राजा लवण के दरबार में उस दृश्य का साक्षी था। जैसे ही वह जादूगर सहसा अदृश्य हुआ, लोगों ने जानना चाहा कि वह आखिर था कौन। मैंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसे जान लिया कि वह देवताओं का दूत था। उन दिनों में ऐसी परंपरा थी कि जब कोई राजा लवण की तरह कोई विशिष्ट
धार्मिक कृत्य मानसिक रूप से करता था, तो इंद्र उसकी परीक्षा लेने के लिए तरह तरह की बाधाएं उसके मार्ग में खड़ा करता था। उसने जो भ्रांतियां उत्पन्न की, उसी का परिणाम देखने को मिला। कर्मकांड भी मन से किए गए थे और भ्रांति भी मन से ही अनुभूत की गई। जब यही मन पूर्णतः विशुद्ध होता है, तब वह स्वतः सृजित द्वैत और विविधता से छुटकारा पा जाता है। हे राम, मैं तुम्हें पहले ही आवागमन की प्रक्रिया के संबंध में बतला चुका हूं और यह भी बतला चुका हूं कि कैसे व्यक्ति मैं और मेरा की मिथ्य धारणा से ग्रस्त हो जाता है। ज्ञान युक्त होने पर वह योग में परिपूर्णता में प्राप्त करने के लिए क्रमशः 7 चरण क्रमशः उठाता है। मैं और मेरा से अपना पीछा छुड़ा लेता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। राम ने पूछा, हे महर्षि, ये कौन से 7 चरण हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, 7 चरण अज्ञान से संबंधित हैं और 7 ही चरण ज्ञान से संबंधित भी हैं। अब उनके संबंध में तुम्हें बतलाता हूं। आत्मज्ञान में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। जब इसमें बाधा आती है, तब अहम और बंधन उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान की स्थिति में न मन में बाधा आती है, न विकर्षण होता है, न मंदता होती है, न अहम होता है और न विविधता का बोध ही। आत्मज्ञान को आवृत करने वाला भ्रम 7 अवस्थाओं या परतों वाला होता है। पहली परत बीजग्रस्त, दूसरी जागृत, तीसरा महाजागृत, चौथी जागृत स्वप्न, पांचवी स्वप्न, छठी स्वप्न जागृत और 7वीं निद्रा। विशुद्ध चेतना में जब मन और जीव की स्थिति नाम को होती है, तो उसे बीज जागृत अवस्था कहते हैं। जब मैं और यह की धारणा उत्पन्न होती है, तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं। जब ये धारणा विगत जन्मों की स्मृति से पुष्ट होती है, तब उस स्थिति को महाजागृत अवस्था कहते हैं। जब मन अपनी कल्पनाओं के प्रति जागृत रहता है और उन्हीं में खोया रहता है, तो यह जागृत स्वप्न अवस्था कहलाती है। निद्रा में मिथ्या धारणाओं का वास्तविक प्रतीत होना स्वप्न है। स्वप्न जागृत अवस्था में विगत अनुभव वर्तमान में वास्तविक प्रतीत होते हैं। जब इन सब के बदले जड़ता अपना ली जाती है, तो वह निद्रा अवस्था है। इन सभी के कई कई उपविभाग भी हैं। हे राम, अब मैं तुम्हें बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा या ज्ञान भूमि के 7 अवस्थाओं या स्तरों के संबंध में बतलाऊंगा, जिनको जान लेने पर तुम कभी भ्रम में नहीं पड़ोगे। पहली अवस्था शुद्ध इच्छा या संकल्प, दूसरी अनुसंधान, तीसरी अवस्था वह है जब मन सूक्ष्म हो जाता है, चौथी सत्य में अवस्थिति, पांचवी है आसक्ति या बंधन से पूर्ण मुक्ति, छठी है वस्तुनिष्ठा की समाप्ति और 7वीं स्थिति उक्त सबसे परे की स्थिति है। क्यों मैं मूर्ख बना हूं? मेरी आसक्ति जाती रहती है, इसलिए मैं संतों और शास्त्रों के ज्ञान को अर्जित करूंगा।
ऐसी इच्छा का होना पहली अवस्था है। इसके बाद व्यक्ति सीधे जानकारी प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। यह दूसरी स्थिति है। इसके बाद उसमें अनासक्ति का भाव जागृत होने लगता है और मन सूक्ष्म और पारदर्शी होने लगता है। यह तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में साधक की प्रगति होने पर उसमें इंद्रिय जनित सुखों के प्रति विमुखता और सत्य के प्रति स्वाभाविक आस्था होती है। यह चौथी अवस्था है। जब इन सब में साधक की पैठ हो जाती है, तब पूर्ण रूप से अनासक्ति उत्पन्न होती है और साथ ही सत्य की प्रकृति में निष्ठा भी। यह पांचवी अवस्था है। इसके उपरांत व्यक्ति अपने आत्म सुख में मग्न हो उठता है और विविधता संबंधी आंतरिक तथा बाहरी अवधारणाओं का क्षय हो जाता है और व्यक्ति दूसरों की प्रेरणा से जो प्रयास करता है उससे प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव के क्षेत्र में परिणाम दृष्टिगत होने लग जाता है। इसके बाद न सहायता की आवश्यकता रहती है और न द्वैत और विविधता ही शेष रह जाती है और ज्ञान सहज प्राकृत और अखंड रूप से प्राप्त होने लग जाता है। यह सातवीं अवस्था है। यह इंद्रियातीत अवस्था है। यह ऐसे व्यक्ति की अवस्था है जो इस लोक में रहते हुए अपने को मुक्त कर चुका है। इसके बाद की अवस्था उसे प्राप्त होती है जिसमें वह शरीर के भी परे चला जाता है। हे राम, इन अवस्थाओं तक पहुंचने वाले महान लोग संत महात्मा होते हैं। ये मुक्त होते हैं तथा सुख और दुख की दलदल से अलग रहते हैं। ये कुछ करते धरते भी रहते हैं और पूर्णतः अक्रिय भी होते हैं। ये आत्मा से आनंद प्राप्त करते हैं और दूसरों को प्रसन्न करने में बाधक या साधक नहीं होते। चेतना की सर्वोच्च अवस्था सभी प्राप्त कर सकते हैं। पशु भी प्राप्त कर सकते हैं और आदिवासी भी। जो शरीरी हैं अथवा जिन्होंने शरीर त्याग दिया होता है, वे भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मात्र ज्ञान चाहिए। निश्चय ही जो चेतना की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं वे महान लोग होते हैं। वे वंदनीय हैं। उनकी तुलना में सम्राट भी घास की पत्ती के समान होता है, क्योंकि वे लोग यहां और अभी मुक्त हो जाते हैं। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।